कि तुम्हें जो औरतें पसंद हो उनसे एक एक दो दो तीन तीन चार चार निकाह कर सकते हो। ये भी बोल दे शायद नंगी थी ना छोटी 2 साल की बच्ची, इसलिए किसी ने रेप कर दिया। उसके बाद फतवा दे दिया गया कि अब इसके बाद वो अपने ससुर की पत्नी यानी अपने पति की मां हो गई। जो लड़की हलाला के लिए जा रही है उसकी गलती है। कोई ससुर पकड़ के रेप कर देता है क्या तो उसकी गलती है? बात ये है कि हलाला नाम कुरान में है नहीं। उनको हलाला के नाम पे बोलो बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो? डरो मत, बोलिए। देखिए बोल भी नहीं पाती है महिला। आप हिंदुओं में दूसरी शादी कर दे तो मर्द को जेल भेज देते। बोलो दूसरी शादी मौलाना नहीं कर सकते, जेल भेज देंगे। क्या आप अपनी बेटी को इसलिए पैदा करते हैं ताकि आप उससे अपने बिस्तर की प्यास बुझा सके? बिस्तर में जो आपके अंदर जो आग भरी हुई है, जो हवस भरी हुई है, उसको आप बिस्तर पर उतार सके? क्या इसी के लिए आप अपनी बेटी को पैदा करते हैं? पाकिस्तान में एक मिस यूनिवर्स ऑफ पाकिस्तान 2023 एक लड़की बनी, तो वहाँ पे एक तो इंडिया में या वर्ल्ड में किसी भी देश में कोई मिस यूनिवर्स उस देश के लिए बनती है तो उस देश के लिए एक गौरवान्वित की बात होती है। और उल्टा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि उस लड़की को क्या क्या नहीं बोला जा रहा है कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो, तुम क्या हो, मतलब हर तरह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है। क्या यही मानसिकता है आपकी? अभी आप वीडियो में देखेंगे कि निकात अब्बास जो कि खुद एक मुस्लिम लड़की है, उसने जब मौलाना को ये सब बात बताई तो उसको कैसे मिर्ची लग गई है, देखिए आप इस वीडियो में। जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है, दहला रखा है, थर्रा रखा है, वो एक औरत के बिंदी लगा लेने से खतरे में आ जाता है। वो एक लड़की के फिल्म में काम कर लेने से खतरे में आ जाता है। अगर आपको यह लगता है कि किसी औरत को फिल्म में काम नहीं करना चाहिए तो फिर खान बंधुओं को क्यों काम करना चाहिए भाई? वो इस्लामिक नहीं है क्या? और अगर ये बात है तो फिर कहा जाता है मौसीकी को इस्लाम में मान्यता नहीं है या मतलब गायकी कुफ्र है, तो फिर साहब ए आर रहमान से लेके मोहम्मद रफी तक के गाने उनको तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होने चाहिए। अरे है तो भाई कोई मुस्लिम मर्द भी सामने आए, कहें शराब पीने पे 100 कोड़े लगने चाहिए, शराब पीते पकड़े जाए, बाहर निकल के 100 कोड़े खाएं, मगर उसके लिए तो कोई तैयार नहीं होगा। सारी बंदिशें केवल औरतों के लिए, सारी के सारी जितनी भी आपकी अत्याचार है वो केवल औरतों के लिए। हिंदुओं में दूसरी शादी कर दे तो मर्द को जेल भेज देते। बोलो दूसरी शादी मौलाना नहीं कर सकते, जेल भेज देंगे। हम कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइक। ये कैसे बोल देंगे कि दूसरी शादी मौलाना नहीं कर सकते? कैसे बोल देंगे? अगर ये बोल देंगे तो फिर इनकी जो हवस है वो फिर कौन मिटाएगा? ये नहीं बोल सकते कि दूसरी शादी महिलाएं नहीं कर सकती है, ये बोल ही नहीं सकते, कतई कभी नहीं बोलेंगे। चाहे इस पे कोई कानून भी आ जाए फिर भी ये फॉलो नहीं करेंगे। हलाला को आप कहाँ तक रोकेंगे? इनकी जो अंदर तक जो वो चीज घुस चुकी है उसको आप कैसे रोकेंगे? कोई अगर कानून आप बना भी देते हैं तो देखिए इस मौलाना साहब ने क्या इसका जवाब दिया है। कुछ कहना चाहते हैं आप इसमें? जी 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 बोलो 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 बेटा क्या कहना चाहते हो? जी जी डरो मत, बोलिए। देखिए बोल भी नहीं पाती है महिलाएं। आपको आप वाकई लोगों को आपको सोचना चाहिए। बोलिए बोलिए, आप अगर बोलना चाहे तो बोलिए। हलाला के लिए आपने बोला था ना? नहीं आप इतना डरा के रखते हैं घर में, इतना डरा के रखते हैं कि बेचारी यहाँ पे नहीं बोल पा रही है। इसको पता है कि अगर हमने गलती से बोल दिया तो हम घर जाएंगे तो हमारे भाई जान, हमारे अब्बा जान हमारे साथ क्या करेंगे, इसलिए बेचारी यहाँ पे खुल के नहीं बोल पा रही है। हलाला के लिए ना फांसी सजा होनी चाहिए। हलाला के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। ये दुख है, ये बोल नहीं पाते। यही दुख है जो मेरे साथ खड़े हुए खान साहब और तमाम ऐसे जो मैं कहूंगी झूठे काजी, सच्चे काजी ऐसे नहीं करेंगे, जो झूठे काजी होते हैं, इन्होंने महिलाओं को दबा रखा है। आज मेंटेनेंस की बात करते हैं, इन्होंने एक सेकंड भाईजान अल्फाज छोड़ो, यहाँ महिलाओं का रेप हो रहा है हलाला के नाम पे। तुम्हें अल्फाज की पड़ी हुई है जिंदगियों की, हमेशा गलत रहेगा। इस्लाम ने गलत बताया, इस्लाम ने उसको कहीं जाएगी। ऐसे लोगों ने जो अपने को दूसरे के सामने पेश करे वो लोग हलाले की बात कर रहे हैं। हलाला इस्लाम में गलत बोला आपने। आप लोग को जो अपने आप को दूसरों के सामने पेश करें कि ये गलत कमेंट करा आपने, ऑब्जेक्शनेबल है। वो लड़की को नहीं ये ऑब्जेक्शनेबल है सर। वो लड़की का हक है कि उसका निकाह कैसे होगा, किसी को हक नहीं है ना मुझे ना किसी को जो अपने को पेश कर रहा है। अमीर जी एक मिनट मेरी बात हलाले पे। अमीर जी बात ये है आपने गलत बोला। हलाला जो लड़की हलाला के लिए जा रही है उसकी गलती है। हलाला शब्द कोई भी लड़की की गलती है। अरे बात तो सुनो, पकड़ के रेप कर देता है क्या तो उसकी गलती है? लड़की क्यों दोषी है? लड़की कैसे दोषी हुई? लड़की इसलिए सुन रही है जी। लड़की इसलिए दोषी है। क्या बोल रहे हैं मौलाना? अगर हलाला की लड़की जा रही है तो हलाला उसकी गलती है,
अपनी मर्जी से वो हलाला कराने जा रही है। पहले तो तुम उसे तलाक देते हो, दोबारा वो अपने हस्बैंड के पास लौटना चाहते हैं तो तुम बोलते हो हमारे बाप से, हमारे भाई से, किसी से भी तुम हलाला करो। हलाला मतलब एक रात तुम उसके साथ गुजारो, उसके बाद तुम अपने दोबारे अपने पति के पास आ सकते हो। और ये मौलाना बोल रहा है कि वो अपने मर्जी से हलाला करवाती है। वाह, कि लड़की को इजाजत दी इस्लाम ने कि वो अपना निकाह किससे करेगी। यहाँ प्लानिंग के एतबार से किया जाता है कि इससे कर दो, उससे कर दो। ये निकाह नहीं है, ये जुर्म है, ये हलाला ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं लड़की दोषी है हलाला के लिए, वो अपनी मर्जी से शौहर सुने, उसकी मर्जी है। जितनी शिद्दत के साथ बोल तो पानी रही है, मर्जी से शौहर सुनने की बात करते हैं। हमेशा दिए जाते, खान साहब जितनी शिद्दत के साथ यहाँ पे बोल रहे हैं कि हलाला रेप है, हराम है, आप लोगों ने एज अ कम्युनिटी, जब आपकी कम्युनिटी में ये गंदगी फैल रही थी, आज तक उसको खत्म करने के लिए किया क्या? 4-5 साल पहले की घटना आपको याद हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमराना की घटना, जिसमें उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद फतवा दे दिया गया कि अब इसके बाद वो अपने ससुर की पत्नी यानी अपने पति की मां हो गई। और उसके बाद किसी ने बोला, मैं पूछना चाहता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों से लेकर बोला हलाला के लिए लड़की दोषी है। मैं उसी पे आ रहा हूं। वो लड़की दोषी होगी ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी सदस्य ने आकर उसका विरोध किया क्या? जब आप इस ढंग की बात करते हैं तो क्या ये उसकी मर्जी थी? मैं पूछना चाहता हूं, इमराना के साथ जो हुआ वो उसकी मर्जी थी, और उसके बाद आपने उसको, जिसका पति को पिता बना दिया, पति के पिता को पिता बना दिया और पति को बेटा बना दिया, ये उसकी मर्जी थी क्या? महिलाओं को पढ़ने से रोका जा रहा है, उनके साथ हलाला जैसी कुप्रथा करी जा रही है। और जो ये कह रहा है हलाला इसलिए होता है क्योंकि महिला खुद चले जाती है। एक मिनट आपके बीच में नहीं बोल रही। जो ये लोग बोलते हैं कि लड़की की गलती है, ये वही लोग हैं, अगर किसी नन्ही सी बच्ची का रेप हो जाए तो वो ये भी बोल दे शायद नंगी थी ना छोटी 2 साल की बच्ची, इसलिए किसी ने रेप कर दिया। आपकी सोच है यहाँ ये इजाजत दी जाती है कि एक मर्द को 4-4 शादियां अलाउ होती हैं, वो कुर्ती नहीं है। आज ऐलान करिए कि वो भी बंद होना चाहिए, करिए ऐलान। देखिए, मैं ऐलान नहीं करूंगा, जो अल्लाह ने कह रखा है संविधान, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आप सुनो, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कुरान में आया है कि ए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औरतों से, अपनी बेटियों से और मोमिन की औरतों से कहो कि जब आप घर से निकले तो अपने जिस्मों को ढक के निकले। और उसमें इतने मानने वाले थे कि जो बाजार में थी औरतें, उन्होंने चादर मंगा के फिराई। ये अगर कान और दिमाग, ये दिमाग की चीज़ नहीं है, कुरान का संविधान है और कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम है। उसमें यहाँ से लेकर क़यामत तक चलेगा, उसमें किसी की दखल। कोई पर्दा करता है, ये नहीं करती, ये इनकी जिम्मेदारी है। वो पर्दा करती है। मैंने तो 4 पतियों पे बोला, मैंने तो 4 पत्नियों पे बोला, आपने ज्ञान दूसरी बात पे दे दिया। मेरे कुरान में अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हें जो औरतें पसंद हो, तुम उनसे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 निकाह कर सकती हो। अब शर्त लगा रहे हैं, बशर्ते, अरे सुनो ना, अरे चिल्लाने से नहीं होगा, बशर्ते अगर झूठ होगा तो या तो मारो। वाह रे भाई वाह, क्या मजहब है। तुम्हें अगर कोई औरत पसंद है तो तुम 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 निकाह कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। पसंद मतलब क्या, तुम्हें अगर उसका चेहरा पसंद है, तुम्हें उसको चाटना है, तो तुम उससे 2-2, 4-4 निकाह कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तुम उससे निकाह करो, चाटो, और जब हवस पूरा हो जाए तो फिर उसको लात मार दो, फिर दूसरी ले आओ, फिर उसको चाटो, फिर खत्म हो जाए हवस तो फिर उसको हटा दो, फिर तीसरी ले आओ, फिर उसको चाटो। वाह, क्या मजहब है। बोलिए क्या बोला भी आपने, क्या बोला भी आपने, क्या बोला भी आपने? जी जी जी, सूरे आले इमरान की आयत में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि तुम्हें जो औरत, लेकिन आगे शर्त लगाई उसके बाद कि अगर तुम 4 औरत रखने के काबिल नहीं हो तो तुम एक ही करो, बशर्ते कि अगर तुम उनके साथ एक सा मामला कर सको, और अगर ये ना कर सको तो अल्लाह कह रहे हैं तुम एक ही। क्या मतलब यार, क्या बोलूं इसके बारे में, क्या मानसिकता है। किस तरीके से मौलाना ने बोल रहा है कि अगर तुम्हें एक पसंद है तो 1 करो, 2 करो, 4 करो, जितनी औरत पसंद है, जितनी लड़की पसंद है, उस सब से निकाह करो। अभी एक दिल्ली की बात है, आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, ऑफ इंडिया पे आप भी जाके पढ़ सकते हैं। एक पिंकी नाम की हिंदू लड़की थी, उसके साथ में जाकिर नाम का एक जिहादी काम करता था। उसने पिंकी से 11 लाख रुपए उधार मांगे, दोनों किसी सरकारी सेक्टर में या कहीं पर जॉब कर रहा था। और पिंकी ने जब उससे मांगा पैसे दो, तो जाकिर ने क्या किया, पहले उसको तेजाब से नहलाया,
उसके बाद उसको मार दिया। तो इसकी मानसिकता देखिए कहाँ है, इसके दिमाग में, इसके जिस्म में कहीं पर भी प्यार जो होता है ना, इसमें प्यार मतलब बस हवस, चेहरे की खूबसूरती, उसको जितना चाट सकते हो, जब तक चाटने लायक है चाटो, हवस खत्म हो जाए उसको लात मार दो, फिर दूसरी ले आओ, फिर तीसरी ले आओ, फिर चौथी ले आओ। इसमें मतलब प्यार का मतलब यही होता है, बस हवस मिटाओ, बस उतना ही प्यार है। हवस खत्म, प्यार खत्म।